औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग में आज हम कोर्स 8601 यूनिट 3 स्टूडेंट मोटिवेशन पढ़ेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आइए मिलके दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आज हम स्टूडेंट मोटिवेशन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एन आइडियल क्लासरूम जो है वो कौन सा होता है। एक मिसाली क्लासरूम, एन आइडियल क्लासरूम, स्टूडेंट्स पे अटेंशन। एक मिसाली क्लासरूम वो होता है जहाँ पे तलबा और तालिबात तवज्जो से बात सुन रहे हों, आस्क क्वेश्चंस, सवालात पूछें, एंड वांट टू लर्न, और सीखना चाहें। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर काम के लिए नीयत का बड़ा अहम किरदार है। जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो नमाज की नीयत करते हैं, हज और उम्रा की नीयत करते हैं, रोज़े की नीयत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्लासरूम में जब एक बच्चा आता है तो अगर वो घर से ये नीयत करके आता है या क्लासरूम में आके ये नीयत करता है कि आज मैंने सारा दिन इधर उधर की कोई बात नहीं करनी, जो कुछ असातिज़ा किराम ने मुझे सिखाना है वो मैंने सीखना है, तो यकीनन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिव होगा और क्लासरूम का माहौल जो है वो भी कंड्यूसिव होगा। तो आज हमने ये पढ़ा कि आइडियल क्लासरूम वो होता है जिसमें तलबा और तालिबात तवज्जो देते हैं, अपने उस्ताद मोहतरम से सवालात पूछते हैं और सीखना चाहते हैं। They do their assignments without complaint and study without being coaxed or cajoled। वो अपनी असाइनमेंट को बगैर किसी कंप्लेंट के जो है वो मुकम्मल करते हैं और अपनी स्टडी जो है बहुत ही तवज्जो के साथ करते हैं। But teachers often have students who do not seem motivated to work on the classroom task set out from them। लेकिन असातिज़ा कुछ ऐसे तलबा को भी देखते हैं कि जो पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं होते और वो पढ़ना भी नहीं चाहते और काम भी नहीं करना चाहते। अब हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन ये क्या है। द वर्ड मोटिवेशन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मूवर which means to move। जो मोटिवेशन है ये लातीनी जुबान के लफ्ज मूवर से बना है जिसका मानी है मूव, हरकत करना। द वर्ड मोटिवेशन रेफर्स टू गेटिंग समवन मूविंग। मोटिवेशन से मुराद ये है कि एक बंदा जो अपनी जगह पे बैठा हुआ है उसके अंदर ऐसी तहरीक पैदा की जाए कि वो अपनी जगह से उठे, आगे बढ़े, अपने मंजिल का तयन करे और मंजिल तक पहुंच जाए। Motivation refers to a presumed internal state that causes an original to move toward some goal। Motivation जो है refers to presumed state that causes an organism to move toward some goal। The state may exist because of internal factors such as insufficient food। यानी आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि
اس کے کچھ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ بھوکا ہے, اس نے پراپرلی کھانا نہیں کھایا تو وہ موٹیویٹ نہیں ہوگا. اٹ مائٹ آلسو ڈیولپ فرام ایکسٹرنل فیکٹر, اس کے کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. موٹیو کیا ہے؟ اے موٹیو از سم تھنگ دیٹ مووز این آرگینزم ٹو ایکٹ. موٹیو وہ ہوتا ہے جو کسی شخص کو کام کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. ڈیزائر جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہوتی ہے. ڈیزائر مینز ہیونگ اے وش ٹو گیٹ سم تھنگ. ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. وائل موٹیویشن مینز وچ انسپائر اس ٹو اچیو دی گول وچ کین لیڈ آور لائف بیٹر. لیکن موٹیویشن وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. مثال کے طور پر ہماری ڈیزائر یہ ہو سکتی ہے, اچھا لباس ہماری ڈیزائر ہے, اچھا کھانا ہماری ڈیزائر ہے, اچھی جو ہے گاڑی ہماری ڈیزائر ہے, اچھے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہماری ڈیزائر ہوتی ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے. لیکن موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ مینز وچ انسپائر اس, جو ہمیں انسپائر کرتی ہے ٹو اچیو دا گولز کو حاصل کریں, وچ کین لیڈ آور لائف بیٹر, جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. کنسیپٹ آف موٹیویشن ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد میں اس کی ذاتی طور پر وضاحت بھی کروں گا کہ موٹیویشن کیا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنا ہے, کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. موٹیویشن از کنسرنڈ ود دا فیکٹرز دیٹ اسٹیمولیٹ اور انہیبٹ دی ڈیزائر ٹو انگیج ان بیہیویئر. کہ موٹیویشن جو ہے یہ ایک ایسا فیکٹر ہوتا ہے جو ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے اکساتا ہے اور ہمارے رویے میں ایک پازیٹیو چینج لاتا ہے. موٹیویشن میک اس کک لائک این انجن لیڈنگ ٹو ایکشن اینڈ پرفارمنس. جیسے آپ کو پتہ ہے, آپ کو شاید نہ پتا ہو کہ آج سے چند سال پہلے پرانے انجن ہوا کرتے تھے ٹیوب ویل کے طور پر, اس کو جو ہے نا باقاعدہ کک لگائی جاتی تھی. آج بھی آپ جنریٹر کی ایگزامپل لے لیں, اس کو ایک دفعہ کک لگاتے ہیں اور وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو موٹیویشن جو ہے اس طرح کی کک ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جب ٹیچر نے اس کو کہنا ہے یا ان کے والدین نے اس کو کہنا ہے, اس کے دوستوں نے اس کو کہنا ہے یار تمہارا تو یہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے, تم تو بہت آگے جا سکتے ہو, تو یہ اس کے لیے ایک سینٹینس آف موٹیویشن ہوگا. اور وہ اب جب اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئے گا اور فیل کرے گا کہ ہاں میں تو کر سکتا ہوں. اٹ از ڈیفائنڈ ایز pushing or moving power that makes an individual to strive to achieve a set goal despite difficulties. اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سی مشکلات کے باوجود بھی موٹیویشن جو ہے یہ بندے کو آگے لے کے جاتی ہے. موٹیویشن provides the necessary force or impetus for learning or for performing any work that is worthwhile. موٹیویشن ہمیں وہ کام کرنے کے لیے اکساتا ہے, تیار کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. موٹیویشن comes from the word motive. یہ لفظ موٹیو سے نکلا ہے, اور موٹیوز آر desire to attain certain goal. اور موٹیو جو ہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ اپنے منزل تک پہنچ جائیں. What is motivation? Motivation is a psychological and human aspect. یہ موٹیویشن جو ہے یہ ایک نفسیاتی اور انسانی پہلو ہے. It is the act of inspiring students to devote maximum effort to achieve their goals. یہ اسٹوڈنٹس کو اس لیول پہ لے کے آتی ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ راہ کو مشکل و آسان نہیں دیکھا جاتا, عزم محکم ہو تو امکان نہیں دیکھا جاتا, ڈوبنے والے میں منزل کی لگن ہوتی ہے, عشق میں ساحل و طوفان نہیں دیکھا جاتا. اور اسی طرح موجوں کے تھپیڑوں سے جو ڈر جاؤ گے تم, بیٹھے ہوئے کشتی میں بھی مر جاؤ گے تم, گر عزم مصمم ہے تو ناؤ کے بغیر امید ہے کہ اس پار اتر جاؤ گے تم. اور بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے,
धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाज़मी तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। और ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। आपने अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करनी है, ताकत पैदा करनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है। टीचर का काम ये है अपने बच्चों को मोटिवेट करे। इट पॉइंट्स आउट स्टूडेंट्स इन राइट डायरेक्शन, ये स्टूडेंट्स के लिए एक राइट डायरेक्शन का तयन करती है। एंड अटेम्प्ट्स टू कीप देम गोइंग इन दैट डायरेक्शन, और ये कोशिश करती है कि उनको राइट डायरेक्शन में लेके जाए। इट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, ये इसमें इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट बिहेवियर। इसमें बायोलॉजिकल, इमोशनल, जज्बाती, सोशल, माशरती और कॉग्निटिव फोर्सेस से मुराद है ज़हनी कुव्वतें अमल दरामद करती हैं ताकि वो उसके रवैये को एक्टिवेट किया जा सके। मोटिवेशन इज यूज्ड इन साइकोलॉजी एज एजुकेशन टू बूस्ट एंड डायरेक्ट स्टूडेंट्स बिहेवियर। ये स्टूडेंट एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए और स्टूडेंट के बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करती है। मोटिवेशन इज योर इनर ड्राइव। मोटिवेशन जो है वो इंसान को अपने अंदर से मुतहरक करती है। कई दफा आप ये सोचते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, जज बनना है, उलमा आलिम दीन बनना है और सदर पाकिस्तान बनना है। ये चीजें आपको अंदर से, आपके अंदर की आवाज होती है, ये इनर ड्राइव होता है, अंदरूनी तौर पर आपको मुतहरक करती है। और जब बंदा मंजिल की तरफ चलना शुरू करता है तो यकीनन खालिक़ कायनात उसकी मदद फरमाता है। मोटिवेशन एनीथिंग दैट इनिशिएट एक्टिविटी। मोटिवेशन ये है कि आप कोई भी सरगर्मी आगे बढ़ के शुरू करें। द डिजायर टू लर्न, ये एक सीखने की ख्वाहिश होती है। मोटिवेशन एज इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल डिजायर, ये एक अंदरूनी या बैरूनी ख्वाहिश होती है टू अचीव ए गोल इन लाइफ, ताकि आप जिंदगी में अपना मकसद हासिल करें। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस दैट कंट्रोल्स एंड मेंटेन्स सर्टेन बिहेवियर। मोटिवेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है अपने रवैये को। एन इंटरनल स्टेट दैट अरोजेस, एक इंटरनल अंदरूनी हालत होती है जो बढ़ती है, सस्टेन्स बरकरार रखती है, एंड एक्टिवेट बिहेवियर, और हमारे रवैये को मुतहरक रखती है। इंटरनल स्टेट आर कंडीशन दैट एक्टिवेट बिहेवियर एंड गिव्स इट्स डायरेक्शन। जो हमारे ये इंटरनल स्टेट होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंसान के अंदर से आवाज आती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने फॉरेन सेटल होना है, मैंने पाकिस्तान में अपना नाम कमाना है। डिजायर टू वांट दैट एनर्जाइजेस एंड डायरेक्ट्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, जो हमारे अंदर एनर्जी पैदा करती है और हमें गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हमारे अंदर पैदा होता है कि हम अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स दैट मेक्स पीपल टू रन टुवर्ड देयर गोल रेदर देन ट्रज्ड टुवर्ड इट। जो मोटिवेशन जो है ये एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है, एक मुतहर्रिक कुव्वत है जो इंसान को दौड़कर अपनी मंजिल की तरफ लेके जाती है। मोटिवेशन इज ए नीड और डिजायर दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर एंड डायरेक्ट इट्स टुवर्ड ए गोल। ये हमारे जो बिहेवियर है उसको तवानाई बख्शती है और हमें अपनी मंजिल की तरफ लेके जाती है। मोटिवेशन इज एन इंटरनल प्रोसेस दैट मेक्स ए पर्सन मूव टुवर्ड ए गोल। ये अंदरूनी कैफियत होती है। आपको किसी ने कहा नहीं है कि आपको, किसी ने नहीं कहा था कि आप बीएससी करें, एमएससी करें, बीएस ऑनर्स करें और इसके बाद आप बीएड करें। ये आपके अंदर की एक फोर्स थी। डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर से एक आवाज आई कि मुझे अब ये करना है और अब आप बीएड के स्टूडेंट हैं। मोटिवेशन इज द फोर्स दैट एनर्जाइजेस एंड डायरेक्ट्स ए बिहेवियर टुवर्ड ए गोल। ये एनर्जी पैदा करती है और हमें हमारे मंजिल की तरफ लेके जाती है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन।
ये टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो है, एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन फ्रॉम विदन जो है, अंदरूनी तौर पर जो होती है वो क्या है कि ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड पर्पस। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है फ्रॉम आउटसाइड होती है, कंपनसेशन है, पुनिशमेंट है और रिवॉर्ड है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ऑटोनॉमी आती है, मास्टरी है और इसका एक मकसद होता है। आपने मंजिल का तयन किया, आपने कहा कि मैंने ऑटोनॉमी बनना है, एक अथॉरिटी बनना है और मास्टरी हासिल करनी है मैंने इस मकसद पे, और मेरा मकसद ये होगा, पर्पस ये होगा कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक आला ओहदे पे फायद होना है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ये अंदरूनी तौर पर जो आपकी मोटिवेशन होती है, आपको कोई बंदा कहता नहीं है कि आपने ये करना है, आपके अंदर से जो आवाज आती है कि मैंने ये करना है, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, इसके लिए अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, सबसे बेहतर तो यही होती है कि इंसान के अंदर की जो आवाज होती है वो उसको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि बच्चे के अंदर सलाहियतें हैं लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या सलाहियतें हैं। तो उसके लिए फिर हमें आउटसाइड से उसकी मोटिवेशन करनी होती है, उसको कंपनसेशन उसकी देनी है कि आप उसके लिए कोई पुनिशमेंट दे दें या रिवार्ड दे दें। आपकी क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे जो है ना, वो इस काबिल नहीं होते कि उनको रिवार्ड दिया जाए, और सारे पुनिशमेंट वाले नहीं होते, सारे कंपनसेशन के वाले भी नहीं होते। आपने ये देखना है कि किस बच्चे के लिए कौन सा तरीका बेहतर रहेगा। अब रिवार्ड और पुनिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैं इस्लामिक कंसेप्ट के हवाले से बात करता हूं कि खालिक कायनात ने हमें जो जन्नत और दोज़ख का तस्वर दिया है, वो जन्नत अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो जन्नत मिलेगी, ये रिवार्ड है। ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर हम बुरे अमाल करेंगे तो दोज़ख है, ये पुनिशमेंट है। तो अल्लाह ताला ने भी हमें अच्छे अमाल के बदले में जन्नत और बुरे अमाल की वजह से दोज़ख में जाने का खदशा जो है हमारे लिए वो बता दिया है। तो हमें ये दोनों चीजें जो हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आती हैं। इसी तरह एक बच्चा क्लास में काम नहीं करता तो आप उसको हल्की सी पुनिशमेंट दे दें या उसको खड़ा कर दें, उसको एहसास दिला दें कि उसकी गलती है, और अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है मुसलसल तो उसके लिए रिवार्ड दें, और ये रिवार्ड जो है वो उसको मजीद मोटिवेट करेगा अपने काम के लिए। अब यहाँ एक और फैक्टर जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे, वो ये है कि एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक मियाँ और बीवी, उन्होंने अपने छोटे बच्चे को क्लास में, फर्स्ट नर्सरी क्लास में उसका एडमिशन करवाया, और वो पूरी फैमिली भरपूर अंदाज में कोशिश करती रही कि बच्चा घर में आके काम करे, तो बच्चा घर में काम नहीं करता था, ना पढ़ता था, ना याद करता था, ना बैग खोलता था। सारे कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। एक दफा ऐसे ही उसके ज़हन में एक बात आई, उसने बैग खोला और जो उसकी मैम ने उसको काम दिया हुआ था वो उसने कर लिया, और सुबह जब स्कूल गया तो उसकी मैम ने भी देखा कि ये बच्चा तो कभी काम नहीं करता था, आज ये बच्चा जो है वो काम करके लाया। उसने उसकी कॉपी पे स्टार बनाया, क्लास में उसको खड़ा किया और उसके लिए क्लैपिंग करवाई, उसके मुंह पे भी स्टार बनाए, और वो बच्चा जब स्कूल से वापस आया तो अपना मुंह सबके सामने रखे, ये देखे ये मेरी मिस ने मुझे आज स्टार दिया है। फिर अपनी कॉपी खोले और बताया कि मुझे स्टार दिया है। अब उस बच्चे ने दूसरे दिन आके ये कहा कि आज मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले मैंने होमवर्क करना है। तो ये मोटिवेशन होती है, इसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। एक अपनी तरफ से मैं ऐड करूंगा डेफिनेशन मोटिवेशन की कि मोटिवेशन इज स्टेट ऑफ इंडिविजुअल विच प्रिपेयर्स द माइंड ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन। तो मोटिवेशन जो है ये इंसान की किसी एक ऐसी हालत का नाम होता है विच प्रिपेयर्स द माइंड ऑफ ए पर्सन, जो एक शख्स के ज़हन को तैयार करती है टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन, कि वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। असल लुब्बे लुबाब यही है इस बात का कि मोटिवेशन जो है
یہ انسان کو اس کی منزل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ موٹیویشن پروسیس جو ہے یہ کیا ہے؟ موٹیویشن انوالوز دا پروسیس دیٹ انرجائزز۔ موٹیویشن جو ہے یہ ایک انوالو دا پروسیس، اس میں پروسیس ہوتا ہے دیٹ انرجائز، جو انرجی فراہم کرتا ہے، ڈائریکٹ اینڈ سسٹین بیہیویئر، وہ ڈائریکشن دیتا ہے اور رویے کو برقرار رکھتا ہے، ایز شون ان فگر، جیسا کہ فگر میں دکھایا گیا ہے۔ اٹ کین بی تھاٹ آف این انٹرنل پروسیس دیٹ ایکٹیویٹس، گائیڈ اینڈ مینٹین بیہیویئر اوور ٹائم۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی بات ہے ایکٹیویشن ہے کہ بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، انرجی ملتی ہے، گائیڈنس ہے، اس کو گائیڈنس دینی ہے استاد نے، ڈائریکٹ ہے، اور مینٹیننس ہے، اس کا مطلب ہے کہ سسٹین۔ اب آپ نے اگر موٹیویشن کا پروسیس ہے، اس میں سب سے پہلے ایکٹیویشن آپ نے کرنی ہے کہ بچے کو متحرک کریں، اس کو بتا دیں کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ آپ اس کو بچے کو کہیں بیٹا آپ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ، آپ کے اندر کیپیبلٹیز ہیں، آپ نے کبھی اندازہ نہیں لگایا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ کی بڑی صلاحیتیں ہیں، تو وہ کیا ہوگا، ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ ساتھ پھر آپ اس کو گائیڈنس دیں، فراہم کریں گے، اور کیا آپ نے یہ منزل کیسے کرنی ہے۔ پہلے تو بچے کو آپ نے تیار کیا، ایکٹیویٹ کیا، پھر اس کو گائیڈنس دیں گے کہ اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا جج بننا چاہتے ہیں، عالم دین بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، رہنمائی ایز اے ٹیچر آپ فراہم کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے کہ مینٹیننس ہے، سسٹین ہے، کہ جو بچے کو آپ نے موٹیویٹ کیا، اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اگر کچھ عرصے کے بعد اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو آپ نے اس کو سسٹین رکھنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ کام کو ریگولر بیسس پہ وہ کرے، اس میں وقفہ نہ کرے۔ ایکٹیویشن سٹارٹس یو آف، گیٹس یو گوئنگ، گائیڈنس، ایکٹیویشن سٹارٹس یو آف، گیٹس یو گوئنگ، گائیڈنس ڈیٹرمنز واٹ یو ڈو۔ گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وٹ چوائس یو میک، آپ کی چوائس کیا ہے۔ وٹ انٹرسٹ یو پرسو، آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ وائل مینٹیننس انشورس ایکٹیویٹی کنٹینیو اوور ٹائم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کام کرنا اس نے شروع کیا لیکن اس کو برقرار رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ جیسے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد مجھے اور کچھ نہ پوچھنا پڑے اسلام کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ ثم استقاموا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ موٹیویشن is concerned with the factors that stimulate or inhibit desire to engage in behavior. Extrinsic motivation refers to behavior is driven by the external reward such as appreciation، کہ آپ بیرونی طور پر جو آپ بچے کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی انعام دے دیں، ایز اپریسیشن، اس کے حوصلہ افزائی، پریز، اس کی تعریف کریں، بیٹا ویری گڈ، ویل ڈن، ویری نائس، ایکسیلنٹ، ریوارڈ، آپ اس کے لیے کوئی انعام رکھ دیں، فیم، گریڈس، کمپلائنس اینڈ کمپٹیشن، یہ ساری چیزیں ایکسٹرنسک موٹیویشن کے اندر آتی ہیں۔ Extrinsic motivation is when you do something to get a reward or avoid a punishment. Extrinsic motivation اس وقت ہوتی ہے when you do something، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں to get a reward or avoid punishment، کہ ہم
हमें कोई इनाम मिल जाए या हम सजा से बच जाएं, ये एक फैक्टर होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का। या तो हमारी मंजिल इतनी मजबूत होती है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम जो हैं, जैसे अल्लाह ताला ने हमें जन्नत और दोज़ख का जो तसव्वुर दिया है, तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेक अमाल इसलिए करते हैं कि उनको जन्नत मिल जाए, और बहुत से नेक अमाल इसलिए करते हैं कि हम दोज़ख से बच जाएं। ये दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। डॉक्टर इकबाल ने इसमें थोड़ा सा तीसरा कंसेप्ट भी दिया है। वो कहते हैं कि जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है, हूरो ख़याम से गुजर बादा व जाम से गुजर। वो लिखते हैं कि कुछ लोग जो जन्नत के हसूल के लिए काम कर रहे हैं, कुछ दोज़ख से बचना चाहते हैं, लेकिन एक तीसरा तबका ऐसा भी है, वो ना तो जिनको जन्नत की हवस होती है और लालच होता है, ख्वाहिश होती है, और ना ही वो दोज़ख से बचना चाहते हैं, वो तो अपने रब को राज़ी करना चाह रहे होते हैं। वो तो नेक अमल इसलिए करते हैं, जैसे हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया कि मैं आपको, या अल्लाह मैं तुम्हें सजदा इसलिए करता हूं कि तू सजदे के काबिल है। और मुझे पंजाबी का एक शेर याद आ रहा है कि अल्लाह मेरा सोहना है जिन्हों सजदा सजदा है। पहला सजदा जो है वो इबादत वाला है, दूसरा सजदा पंजाबी वाला है, अच्छा लगता है, यानी हमें अल्लाह को सजदा करना अच्छा लगता है। अल्लाह मेरा सोहना है जिन्हों सजदा सजदा है, रिस्क भी देंदा है नाले ऐबां नूं कजदा है। तो डॉक्टर इकबाल लिखते हैं कि जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है, हूरो ख़याम से गुजर बादा व जाम से गुजर। के कुरान मजीद में है ना, सूरह रहमान में कि वहां पे जो है जन्नत में हूरें जो खैमों के अंदर ठहरी हुई होंगी, वो क्या, और जन्नत में जन्नतियों को शराब तहूर पिलाया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर इकबाल ये कहते हैं कि वो ना तो जन्नत की हूरों के उनका लालच होता है, ना बादा व जाम उनके ज़हन में होता है, वो तो सिर्फ अपने रब को राजी करना चाह रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम आउटसाइड द इंडिविजुअल। ये आउटसाइड से शुरू होती है। ए अपोज्ड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन which originate inside of the individual. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स की हम बात कर रहे थे। एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्लूड, इसमें है इंसेंटिव्स और रिवार्ड। इंसेंटिव्स हैं या रिवार्ड है। प्रेज, आप बच्चे की तारीफ कर सकते हैं। कंपटीशन, उनके लिए मुकाबला की फिजा पैदा करें। काउंसलिंग, उनको मशवरा दें। पुनिशमेंट, उनको सजा दें। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, आप ये भी ध्यान में रखें कि उनके वालिदैन उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं। availability of material and interesting apparatus, success challenge from friends or previous performance. ये हैं जी examples of external factors in intrinsic motivation. Factors that enhance intrinsic motivation, वो factors जो intrinsic motivation को enhance करते हैं। Some factors that enhance intrinsic motivation include the following. Number 1 है curiosity, यानी तजस्सुस है। Goals set by individual, कोई बंदा इनफरादी तौर पर अपनी मंजिल का तयन करता है। इसके बाद है इंटरेस्ट, उसकी इंटरेस्ट किस में है। मेंटल स्टिमुलेशन, अपने जहन को मुतहरक करता है। ग्रेटनेस मेंटालिटी, डिजायर टू एक्सेल, कि वो उसके जो है ग्रेटनेस मेंटालिटी होती है, बड़ी आला ज़ियानत का वो मालिक होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, ये अंदरूनी तौर पर होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया
When you are intrinsically motivated, you do something for the personal satisfaction. जब आप अंदरूनी तौर पर मोटिवेट होंगे तो आप अपनी ذاتی खुशी के लिए, ذاتی तसल्ली के लिए काम करते हैं. An example of intrinsic motivation is completing a puzzle because you find it challenging. کہ آپ ایک پزل کو حل کرتے ہیں جو آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. انٹرنسک موٹیویشن از دا الٹیمیٹ گول. یہ ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے ان ایجوکیشن ایٹ ایوری لیول، ہر لیول پر. ان ادر ورڈس، دوسرے الفاظ میں، دا موٹیویشن ٹو انگیج ان بیہیویئر arises from within the individual because it is intrinsically rewarding. The word, in other words, دوسرے الفاظ میں، the motivation to engage in behavior arises from within the individual، جو ایک ایسا رویہ جو کسی ایک شخص سے ہمارے سامنے آتا ہے، because it is intrinsically rewarding، کیونکہ اس کو اندرونی طور پر ایک انعام مل رہا ہوتا ہے. This contrasts with the extrinsic motivation which involves engaging in a behavior in order to earn external reward or avoid punishment. اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ یا تو اس کو کوئی انعام ملتا ہے یا وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے. اس کی ایگزامپل بھی دی جا سکتی ہیں. انٹرسٹ ہے، کیوریاسٹی تجسس ہے، پرسنل چیلنج ہے اینڈ امپروومنٹ. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے اب ڈاکٹر بن کے دکھانا ہے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو. یہ چیلنج ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ. موٹیویشن سائیکل، اس کا سائیکل جو ہے یہ، اس کی اب ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کی نیڈ ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، میں یہ کام کرنا ہے. پھر اپنی منزل کا تعین کرتا ہے، اور اس کے بعد ہے اس کو انسینٹیو جب ملتا ہے تو پھر وہ متحرک ہو جاتا ہے. نیڈ کیا ہے؟ A need is a lack or deficit of some necessity. It is a state of physical. یہ نیڈ جو ہے یہ آپ کے سسٹم میں، آپ کے کام میں، آپ کی ضرورت میں کسی کمی کا نام ہوتا ہے. نیڈس، وانٹس، ٹینشنز، ایکشنز، سیٹسفیکشن. جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ اس کے لیے ٹینشن لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر آپ ایکشن لیتے ہیں، آپ وہ کام کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کام کر لیتے ہیں تو پھر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ an able surgeon derives satisfaction from his operation because a successful work is delightful in itself. جب آپ ایک کامیاب جراح جو ہوتا ہے، سرجن جب آپریشن کر لیتا ہے، ایک بندہ جو ہے اس کا دل اس نے باہر نکال کے رکھا اور دوبارہ اس کو ٹھیک کر کے اندر لگا دیا تو پھر اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ایک استاد جب کلاس میں پڑھاتا ہے، اگر اس کے بچے سیٹسفائی ہوں گے تو وہ سیٹسفائی ہوگا. ایک کلاس کا رزلٹ اگر اچھا آتا ہے تو ٹیچر سیٹسفائی ہوتا ہے. یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ٹینشن کیا ہے؟ دا ٹینشن کازڈ when the person is deprived of basic necessities of life as food. ٹینشن اس وقت بنتی ہے جب وہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہوتا ہے. مثال کے طور پر فوڈ ہے، خوراک ہے، واٹر ہے، اینڈ سلیپ. یعنی یہ جو نیند ہے یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری. کازز امبیلنس، اس کی وجہ سے ہم امبیلنس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کھانے کا ٹائم تھا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، پھر ایک اور ٹائم گزر گیا، پھر بھی آپ نے نہیں کھایا، آپ کو مسلسل پیاس لگی، آپ نے پانی نہیں پیا، آپ 2 دن سے سوئے نہیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹینشن کا باعث بنتی ہیں اور بندہ امبیلنس ہو جاتا ہے. دیکھنے والا بھی کہتا ہے خیریت ہے، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں، لگتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوئی، طبیعت تو ٹھیک ہے.
For any goal directed behavior, need is the first condition or stimulating factor. आप किसी भी अंदाज में अपने आप को स्टिमुलेट करना चाहें तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आपकी नीड का होता है, आपकी जरूरत का होता है। ड्राइव, नीड लीड्स टू ड्राइव। जरूरत जो है ये हमें ड्राइव करती है, मुतहरक करती है। विच इज द सेकेंड स्टेप टुवर्ड अचीविंग गोल। जो हमारा मकसद हासिल करना है उसके लिए ये सेकेंड स्टेप होता है। ड्राइव कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ टेंशन। ड्राइव जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है एज द स्टेट ऑफ टेंशन, टेंशन की हालत, और अरोजल प्रोड्यूस्ड बाय नीड, या अरोजल जो कि नीड से होती है। इट इज अ स्टेट ऑफ हाइटेंड टेंशन लीडिंग द रेस्टलेस एक्टिविटी एंड प्रिपरेटरी बिहेवियर। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, व्हेन ए पर्सन इज हंग्री and or thirsty, he seeks to reduce this drive by eating or drinking. जब इसकी जो है मिसाल ये दी जा सकती है कि जब कोई बंदा भूखा या प्यासा होता है तो फिर वो इस भूख और प्यास को मिटाने के लिए कुछ खाता है या कुछ पीता है। इंसेंटिव, environment that activates, directs and maintains behavior is called incentive. Environment वो माहौल जो हमें मुतहरक करता है, डायरेक्ट्स हमें हदायत देता है और हमारे रवैये को अच्छे अंदाज में बरकरार रखता है, उसको हम इंसेंटिव कहते हैं। It can be anything as long as it has either positive or negative value in motivating behavior. ये हमारा जो इंसेंटिव है ये हमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, बिहेवियर लाइक ईटिंग फूड इज एन इंसेंटिव। जो खाना है, लाइक ईटिंग फूड, जैसे हम खाना खाते हैं, इज एन इंसेंटिव दैट रिड्यूस द ड्राइव ऑफ पर्सन कॉज्ड बाय द नीड टू फुलफिल हिज हंगर। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारी खाने की जरूरत पूरी हो जाती है। द reduction of behavior then cuts off and restores balance in an organism. जब हम भूख के होते हैं, कहते हैं यार मुझे ना, किसी दोस्त के पास जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं या घर में अपने आते हैं और आपको बड़ी भूख लगी हो, कहते हैं जी, कोई बंदा बात करता है, आप कहते हैं जी छोड़ें बात, आपके बाद में सुनते हैं, पहले मुझे ज़रा खाना दें। तो ये जब बंदा वो खाना खा लेता है तो फिर वो जो इम्बैलेंस हो रहा था अब वो बैलेंस हो जाता है। कहता है जी हाँ, अब मैंने खाना खा लिया, अब आप बात सुनाएं, क्या करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी गोल। द रिडक्शन ऑफ टेंशन इन द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एज द गोल ऑफ एनी मोटिवेटेड बिहेवियर। लेट्स गो बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ द हंग्री मैन। आइए हम दोबारा उस ऐसे शख्स की बात करते हैं जिसको भूख लगी हुई थी। ए हंग्री मैन ईट्स फूड, एक भूखा आदमी खाना खाता है, एंड हिज बॉडी रिस्टोर्स टू बैलेंस कंडीशन, और उसकी बॉडी जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में हो जाती है। दिस देन रिड्यूस द टेंशन, इसकी वजह से टेंशन कम हो जाती है। दिस रिडक्शन ऑफ टेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ एन एनर्जाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड गोल। और ये जो उसकी टेंशन कम हो जाती है ये हमारा गोल है, ये हमारी मंजिल है। वंस द गोल हैज बिन कंप्लीटेड, जब आप एक दफा आपको मंजिल मिल चुकी है, आपका मकसद हासिल हो चुका है, द ऑर्गेनिज्म इज अगेन रेडी फॉर एन अदर गोल मोटिवेटेड बिहेवियर। जब बंदे की एक जरूरत पूरी हो जाती है तो फिर वह दूसरी जरूरत की तरफ चल पड़ता है। अब हम देखते हैं जी कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। इन मोटिवेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन एंड दोज आर एक्टिवेशन। जो हमारे जो मोटिवेशन है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। दोज आर एक्टिवेशन, एक एक्टिवेशन है, और परसिस्टेंस सी, यानी मुसलसल आपने एक्टिवेट रहना है,
एंड इंटेंसिटी है। एक्टिवेशन क्या है जी? एक्टिवेशन इज द डिसीजन टू स्टार्ट डूइंग ए सर्टन बिहेवियर। एक्टिवेशन जो है ये एक फैसला होता है कि आपने ये काम करना है। परसिस्टेंसी का मतलब ये होता है इसको बरकरार रखना है। इस कंटिन्यूइंग टू पुट इट इन द एफर्ट टू अचीव ए गोल इवन व्हेन ऑब्स्टेकल अपीयर। जब बहुत सी मुश्किलात भी रास्ते में आ जाएं फिर भी आप अपने काम की तरफ जारी उसारी रहें, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। इंटेंसिटी क्या है जी? इज द कंसंट्रेशन एंड एनर्जी दैट समवन पुट्स इनटू अकम्प्लिशिंग हिज और हर गोल। ये वो एनर्जी होती है जो वो अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद है यूजफुलनेस ऑफ मोटिवेशन। इसके फवायद क्या है मोटिवेशन के? इट्स यूज हेल्प pupils to pay attention in class। इसका फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में तवज्जो देते हैं। इसका मतलब ये हुआ उस्ताद जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, जो कुछ दिखा रहा है, जो कुछ लिख रहा है, वो सब कुछ तवज्जो से सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इट कैन लीड टू सेल्फ डिस्कवरी एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। ये सेल्फ डिस्कवरी में मदद देती है कि बंदा खुद अपने बारे में जान लेता है। इट स्टिमुलेट्स पीपल टू हायर अचीवमेंट। ये बच्चों को, शागिर्दों को हायर अचीवमेंट की तरफ मुतहर्रक करती है। इट हेल्प्स एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड pupils, especially when pupils find learning less boring and less confusing। कि जब आप ये कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है बिटवीन टीचर एंड पीपल, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान जब एक लिंक डेवलप हो जाता है, जब उस्ताद बच्चे में दिलचस्पी लेता है और उसको प्रॉपर गाइड करता है, उसकी हौसला अफजाई करता है, फिर उनका लिंक डेवलप हो जाता है। और जब बच्चे को इस बात का एहसास हो जाए कि ये हमारा उस्ताद हमारे लिए मुखलस है, जब हमें कभी भी कोई गलत बात नहीं बताएगा, हमें हमारे फायदे की तरफ लेके जाएगा, तो फिर उसका रिजल्ट क्या मिलता है? फाइंड लर्निंग लेस बोरिंग एंड लेस कंफ्यूजिंग। तो उसकी क्लास जो है उसमें बोरियत भी नहीं होगी, बच्चे कंफ्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि एक लिंक डेवलप हो चुका है। मोर लर्निंग आउटकम्स आर एश्योर्ड। और ज्यादा लर्निंग जो है वो यकीनी होती है। इफेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के असरात क्या होंगे? मोटिवेशन कैन हैव सेवरल impacting effects on how students learn and how they behave toward subject matter। इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखेंगे and how they behave toward subject matter, और वो कैसे अपने सबक को पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। Provide direction towards goals। ये हमें रहनुमाई मुहैया करती है कि हमने अपने मंजिल की तरफ कैसे बढ़ना है। इनहांस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस। कॉग्निशन का ताल्लुक इंसान के ज़हन के साथ होता है, इसके साथ इंसान की ज़हनी सलाहियतों और कारकर्दगी में इजाफा होता है। डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड पर्टिकुलर गोल। ये बच्चे को रहनुमाई मुहैया करते हैं कि वो उन्होंने किस तरह अपने खास मकसद की तरफ जाना है। हर बच्चे का मकसद तो एक ही है, रास्ते मुख्तलिफ हैं। मकसद हर बच्चे का यही है कि जब स्कूल से आया तो कामयाबी हासिल करके जाए। अब रास्ते उसके मुख्तलिफ हैं और वो ये हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जज है, कोई प्रोफेसर है। लीड टू इंक्रीज्ड एफर्ट एंड एनर्जी। ये मोटिवेशन जो है हमें इस काबिल बनाती है कि हम जो है इंक्रीज्ड एफर्ट एंड एनर्जी, हमारी एनर्जी और एफर्ट जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। इंक्रीज इनिशिएशन एंड परसिस्टेंसी इन एक्टिविटीज। इसकी वजह से हम अपने काम को जल्दी कर सकते हैं एंड अपने और एक्टिविटीज में मुस्तकिल रहते हैं। जो काम हम शुरू करते हैं वो करते रहते हैं। इसके बाद है सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन, कि अगर कोई बंदा
मोटिवेट नहीं है, मुतहर्रक नहीं है, तो उसकी क्या अलामात होंगी? अगर एक बंदा मोटिवेट नहीं है, यानी वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्लास में जाके सीखने के लिए तैयार नहीं है, उस्ताद की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी क्या अलामात होंगे? आइए हम देखते हैं। लूजिंग इंटरेस्ट क्विकली, कि वो बड़ी जल्दी जो है अपनी दिलचस्पी खो देगा। क्या होगा? तो उस्ताद ने बात शुरू की, उसने बात ध्यान से सुनना शुरू की, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपनी तवज्जो किसी और खेल के मैदान में ले जाएगा, या अपने घर के मामलात में, या किसी दोस्त के बारे में सोचना शुरू कर देगा। नॉट फिनिशिंग थिंग्स दैट यू हैव स्टार्टेड, वो जो काम शुरू करता है उसको मुकम्मल नहीं करेगा। इसके बाद है प्रोक्रेस्टिनिंग एंड पुटिंग ऑफ डूइंग समथिंग, अवॉइड डूइंग समथिंग, काम करने से अवॉइड करता है। बीइंग पैसिव, सुस्त नजर आता है। थिंकिंग दैट यू आर वीक, वो ये समझता है कि वो कमजोर है। फीलिंग ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड महसूस होता है। फीलिंग लोनली, डल एंड ग्लूमी, वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है। वांटिंग टू इम्प्रूव योर लाइफ बट नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, हाँ ये बड़ी एक, यानी अपनी जिंदगी को इम्प्रूव तो करना चाहता है लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं चाहता। ये हमारे एक उस्ताद मोहतरम इस हवाले से एक बड़ी खूबसूरत सेंटेंस बोला करते थे, आपके साथ शेयर करूंगा। वो कहते थे कि हम में से हर शख्स जो है सब कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि हर शख्स जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन मरना नहीं चाहता। तो जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है। तो इसी तरह कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ करना जरूरी है। हैविंग नो ऑब्जेक्टिव्स और गोल और एम्बिशन, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई मकसद नहीं होता, कोई अहदाफ नहीं होते। ये अलामात हैं लैक ऑफ मोटिवेशन। अब हम देखते हैं कि रीजंस फॉर लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर कोई बंदा जो है मोटिवेट नहीं है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहली वजह जो है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन जो है ज़हनी तौर पर बंदा अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करता, दबाव का शिकार है, टेंशन का शिकार है। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि फियर ऑफ फेलियर, उसको डर लगा रहता है कि मैंने पेपर तो देना है लेकिन मैंने फेल हो जाना है। लो सेल्फ एस्टीम, उसके अंदर खुद शनासी नहीं होती, उसकी खुदी जो है वो जाग नहीं रही होती। वो नहीं समझता कि मैं जो करना चाहता हूं वो कर लूंगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये खुदी उसके अंदर नहीं होती। लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसकी दिलचस्पी नहीं होती। प्रोक्रेस्टिनिंग हैबिट्स, उसकी आदत अच्छी नहीं होती। स्ट्रेस, दबाव का शिकार रहता है। एकेडमिक प्रेशर, उसके ऊपर एकेडमिक प्रेशर होता है, इतनी बड़ी किताब है मैं कैसे पास होऊंगा। लैक ऑफ लव, उसको अपने काम से लव नहीं होता। कहते हैं कि जब पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो फिर बंदा कामयाब होता है। तो जब तक आप किसी चीज को उसकी आखिरी हद तक नहीं चाहेंगे, आपको वो मंजिल नहीं मिलेगी। मैं एग्जाम्पल अपनी ही दूंगा कि मेरे साथ जो है, जब मैंने एमफिल में और पीएचडी में दाखिला लिया तो मेरे साथ बहुत से दोस्त ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे थे कि जिनको पीएचडी की डिग्री मिली जैसे मुझे मिली है। उसकी एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि वो कहते थे हमें इतने चक्कर इस्लामाबाद के हमसे लगाने नहीं होते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बार बार किराया खर्च करें और बार बार सुपरवाइजर के पीछे घूमते रहें। लेकिन वो लोग जिनके अंदर मोहब्बत थी, जिनका एक जुनून था, जिनकी ख्वाहिश थी, जिनको इस डिग्री से प्यार था, जो कुछ सीखना चाहते थे, इल्म मोहब्बत से प्यार था, उनको वो डिग्री मिल गई। लैक ऑफ लव, अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट, अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है तो फिर भी आप मोटिवेट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि घर में अगर कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो आपको
पहले ही ये कह देते हैं जी आप ऐसे करें कि अपनी उम्र 18 साल करें, आपको फ़ौरन ले जाना है हमने, ठीक है, और यहाँ पे सर खपाने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बंदा डेफिनेटली बच्चा जो है वो मोटिवेट नहीं होगा। वो समझेगा कि ये तो मैट्रिक की डिग्री या रिजल्ट कार्ड जो है ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इसके बाद है लैकडाइजल, यानी लैकिंग स्पिरिट ऑफ लिवलीनेस, एटीट्यूड ऑफ टीचर। आपके जो है ना टीचर का रवैया जो है वो अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली आप में को वो पॉजिटिव साइड पे नहीं लेके जाएगा। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ी ही अहमियत की हामिल है चीज़। आप कॉन्फिडेंस से मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं होती और इतनी वोकेबलरी भी नहीं होती, फिर भी वो स्टेज पे जाते हैं और छा जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो लैक ऑफ मोटिवेशन का एक फैक्टर जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट की मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट मोटिवेशन कैन बी अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स, इसके भाई कई फैक्टर्स हो सकते हैं। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, इसके जो फैक्टर हैं वो इंक्लूड होते हैं पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, के बच्चों को के वालिदैन अगर इन्वॉल्व होंगे तो वो मोटिवेट होंगे। बाज़ बच्चे जो हैं वो पूरा साल लो परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो दिलचस्पी नहीं लेते। और कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं कि अगर एक हफ्ते के बाद बच्चे ने कोई टेस्ट कार्ड नहीं लेके गया और उसके नंबर अच्छे नहीं आए तो पर्सनली विजिट करते हैं, टीचर से मिलते हैं, सब टीचर से मिलते हैं, क्लास इंचार्ज से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे की क्या पोजीशन है। तो जब बच्चा अगर सुस्त भी होगा तो उसको पता होगा कि मेरे वालिदैन ने यहाँ पे आकर मेरे बारे में पूछना है, तो वो जाहिर है एक्टिव हो जाएगा। टीचर एंथुजिज्म, अगर टीचर जो है जोशो खरोश वाला होगा तो बच्चे के अंदर भी जोशो खरोश होगा और वो पढ़ेगा। अगर टीचर जो है वो एंथुजिज्म वाला नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी जोशो खरोश वाले बच्चे नहीं होंगे। रिवार्ड्स, अगर आप बच्चे को इनाम दें, उसकी हौसला अफजाई करें तो फिर भी जो है मोटिवेट होगा बच्चा। पीयर्स, उसके साथ काम करने वाले, पढ़ने वाले, बैठने वाले दोस्त जो हैं वो कैसे हैं, कई दफ़ा दोस्त भी मोटिवेट करते हैं। इसके बाद लर्निंग इन्वायरमेंट, अगर उनके पास लर्निंग इन्वायरमेंट हो तो वो बच्चे सही सीखेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस हो और पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्टूडेंट की मोटिवेशन के हवाले से। सेल्फ एस्टीम है, अपने आप को पहचान लेना, खुद शनासी है। सेल्फ इमेज, हाउ यू परसीव योर सेल्फ, द मेंटल पिक्चर, आप ना अपने बारे में क्या नजरिया रखते हैं। कई दफ़ा हम ये सोच रहे होते हैं कि ये काम तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो यहाँ पे तो बड़े बड़े लायक बच्चे बैठे हुए हैं। हमारी क्लास में एक दफ़ा पीएचडी की क्लास में प्रेजेंटेशन हो रही थी और वहाँ पे एक बंदा जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा था और उसका नॉलेज और कॉन्फिडेंस बला का था और वो प्रेजेंटेशन भी इंग्लिश में थी और सब टीचर्स ने उसकी हौसला अफजाई की और वो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था। तो उसने अपने ज़हन में ये बनाया हुआ था कि मैंने ये डिग्री लेनी है और वो डिग्री लेके गया। होम सिचुएशन, आपके घर की सूरत हाल क्या है। अगर वालिदैन आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कज़न के साथ लड़ाई झगड़े हैं और खाने पीने की सहूलियात मुयसर नहीं है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, तो ये भी बहुत से फैक्टर मोटिवेट करते हैं। अगर बच्चे को सहूलतें मिली हैं, बच्चा बहुत पढ़ने वाला है लेकिन उसके घर में एक अलग कमरा ही नहीं है जहाँ पे वो बैठ के पढ़े, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टीचर बिहेवियर, टीचर का जो है अगर रवैया अच्छा होगा तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर टीचर का रवैया अच्छा होगा तो बच्चा
छुट्टी वाले दिन भी स्कूल जाने के लिए तैयार होगा। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, मैंने आपको पहले बताया कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप जितना ही अच्छा होगा, जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा। टीचिंग स्ट्रेटेजीज, उस्ताद कुछ आते हैं क्लास में और बच्चे चाह रहे होते हैं कि वो चला जाए, कुछ ऐसे होते हैं 2-2 घंटे पढ़ाते रहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि हम इसकी बात सुनते रहें। उसकी वजह टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, पढ़ाने की हिकमत अमली होती है, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं और सेल्फ एफिकेसी है, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट है। अगर टीचर जो है हर वक्त बच्चों की इंसल्ट करता रहे तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आप बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे। असाइनमेंट एंड ग्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, बच्चों को घर का काम कितना देना है, अगर आप बच्चे को काम ज़्यादा दे देंगे वो कर नहीं सकता तो बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपर काम देते हैं, उनको उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक अच्छे नंबर भी देते हैं तो बच्चे की हौसला अफजाई होगी और मोटिवेट रहेगा। इसके बाद है प्रेज और ब्लेम रीप्रूफ, यानी आप बच्चे को तारीफ करते हैं या आप तारीफ नहीं करते उसकी, बल्कि उसको बताते हैं कि आपने ये काम गलत किया है। तो ये स्ट्रेटजीज हैं टू इम्प्रूव मोटिवेशन। रिवार्ड एंड पनिशमेंट, जैसे मैंने जन्नत और दोज़ख का तस्वर आपको बताया कि आप बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे तो बच्चा जो है वो काम करेगा। सारे लोग जो हैं कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सख्त सजाएं दें, लेकिन उनको एहसास ज़रूर दिला दें, क्लास में खड़ा कर दें और उसको पता चले कि मैं काम ठीक नहीं कर रहा। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, इसके बाद है सक्सेस एंड फेलियर, यानी कामयाबी और नाकामी दोनों चीज़ें होती हैं। इसके बाद है कंपटीशन एंड राइवलरी, यानी बच्चों के अंदर आप कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा कर देते हैं। तो अब एक क्लास के अंदर भी कंपटीशन की फ़िज़ा हो सकती है, मुख्तलिफ एक ही क्लास के मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर भी कंपटीशन की फ़िज़ा हो सकती है। इस दफ़ा जो है कंपटीशन है कि बोर्ड में कौन सा ग्रुप जो है वो पोजीशन लेता है अपने। लर्नर्स ओन डीप सीटेड मोटिव्स, कि बंदा जो है अगर खुद ही ज़हनी तौर पर मोटिव है, मुतहर्रिक है कि मैंने ये काम करना है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, उसको अगर मौका मिल जाता है कि वो अपने एक्सप्रेशन जो है वो पेश कर सके। क्रिएटिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, कई दफ़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनानी पड़ती है, कोई सवाल इस तरह की मुश्किल सूरत हाल बनाई जाती है ताकि बच्चे खुद सोचें उस मसले से निकलने के लिए। तो ये भी एक टेक्निक होती है। यूज़ ऑफ प्ले, वे टेक्निक खेल ही खेल में तालीम हम बच्चे को दे सकते हैं। यूज़ ऑफ एविएट्स, समी बसरी मामलात का इस्तेमाल करना है। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साबिक डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रशीद ने फरमाया था कि समी और बसरी मामलात का बार वक्त इस्तेमाल एक उस्ताद की तदरीस को 4 चांद लगा देता है। इसके बाद है ग्रेडेड लेसन्स हैं, प्रोवाइड मीनिंगलेस चॉइसेस हैं, प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम एम्बैरसमेंट, बच्चों को एम्बैरसमेंट से बचाना है। बिल्ड पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू एविडेंस ऑफ सक्सेस, आप उनको कामयाबी की एविडेंस पेश करते हुए उनके अंदर पॉजिटिव कॉन्फिडेंस पैदा करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैच इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स, आप ये देखें कि आपके बच्चों की तालीमी ज़रूरियात क्या हैं, उनके मुताबिक आप अपनी तालीमी सरगर्मियाँ तरतीब दें। मॉडल लर्निंग विद एंथुजियाज्म, आप बच्चों को एक ऐसा मॉडल लेसन दें, इस तरह पढ़ाएं कि बच्चों के अंदर जोश व खरोश पैदा हो जाए। यूज़ कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, और कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच जो है वो आप यूज़ करें। इसके बाद है स्टैंडर्ड्स फॉर मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट्स मोटिवेशन, वो कौन से मेयार हैं जिसकी बिना पे हम
स्टूडेंट की मोटिवेशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। इसके बाद है द स्टूडेंट मस्ट बी बिलीव दैट लर्निंग इज, बच्चों को जब इस बात का पता चल जाए कि देयर लर्निंग इज वैल्यूएबल, उसकी तालीम की कदर व कीमत है। कहते हैं ना कि इल्म ही से बुरा भला जाना, इल्म ही से खुदा को पहचाना, इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो ये है कि वो आदमी ही नहीं। कि इंसान उस वक्त आदमी जो है उस वक्त अच्छा इंसान बनता है कि जब वो इल्म हासिल करता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है इन्वॉल्विंग, कि आप बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखेगा। आप किसी बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा आप ज़रा आएँ, ज़रा वाइट बोर्ड पे आकर लिखें, ये सवाल ज़रा मैथ का हल करें, इंग्लिश का ये सेंटेंस जो है इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएं, तो बच्चा इन्वॉल्व होगा। या क्लास में जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछने का तरीका कार ये होता है कि आपने एक बच्चे को मुखातब करके क्वेश्चन नहीं पूछना, बल्कि आपने पूरी क्लास से सवाल पूछना है, ताकि पूरी सवाल क्लास जो है उसका सवाल का जवाब तलाश करे, अपने ज़हन में सोचे, लेकिन फिर आप एक या दो बच्चों से उसका जवाब पूछ लें। इसके बाद है इन्वॉल्व करना है आपने, सक्सेसफुल, आप बच्चे को कामयाब के बनाने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट्स, आप उसको बता दें कि आप कामयाब हैं अगर आप ये काम करते हैं। सेफ और केयरिंग, आप उसका ख्याल भी रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जब टीचर जो है वो इस तरह का माहौल बनाएगा कि बच्चे को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि मेरा उस्ताद जो है मेरे वालिदैन की तरह है, बल्कि वालिदैन से बढ़ के मेरी केयर करने वाला है, तो फिर स्टूडेंट ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। और बाज़ औक़ात जब स्टूडेंट का और टीचर का लिंक डेवलप हो जाता है तो बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, खा वो तालीमी प्रॉब्लम हूँ, खा वो अखलाकी मसाइल हूँ, खा वो घरेलू मसाइल हूँ, फिर बच्चा अपने उस टीचर के साथ आके शेयर करता है, और जब उसके प्रॉब्लम हल हो जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा डिवोशन के साथ काम करता है। Any question? Thank you very much.